नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। क्योंकि आज हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो कर्क राशि की भविष्यवाणी कर रहे हैं, पूरे 1 साल की भविष्यवाणी कर रहे हैं, गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ, गुरु 1 साल तक एक राशि में रहते हैं और 12 साल बाद राशि बदलते हैं, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं। तो एक साल 11 राशि में होकर फिर 12वीं का नंबर आता है। तो 12 साल बाद गुरु एक राशि में आते हैं, एक राशि में 1 साल रहते हैं, तो 12 साल बाद राशि एक राशि का नंबर आता है। तो आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। गुरु 1 मई 2024 से लेके 13 मई 2025 तक राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि दूसरे नंबर की राशि है। और आपके जो 11th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, आपके कर्क राशि बोलो 11th हाउस में बैठे हैं, तो 11th हाउस में आपके लिए क्या क्या फलदायक सिद्ध होगा। 11th हाउस जो होता है लाभ का होता है, इनकम सोर्स का होता है। तो आपके लिए इस साल में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कोई आपको जॉब भी मिलेगी, कोई बिजनेस कारोबार आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि जब आपका कारोबार अच्छा चलेगा, कोई आमदनी के जरिए बढ़ेंगे, तभी तो आपको लाभ होगा। तो गुरु आपके ऊपर बहुत मेहरबान हो रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृतमय दृष्टि होती है। क्योंकि गुरु जिस पर मेहरबान होते हैं तो कुंडली के 100 लाख दोष क्षमा कर देते हैं। क्योंकि सब कुछ गुरु के हाथ में है। गुरु एक बहुत धार्मिक ग्रह माने गए हैं। जो जिस पर गुरु मेहरबान हो जाते हैं, वो धर्म कर्म में उसकी रुचि बढ़ने लगती है, धार्मिक कार्य में उनकी रुचि बढ़ने लगती है। क्योंकि गुरु धन प्रदान करने वाले हैं, गुरु विद्या देने वाले हैं, गुरु यश कीर्ति फैमिली खुशहाली सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि गुरु के बिना तो जीना बहुत कठिन है। तो अब बात करेंगे, गुरु आपके 11th हाउस में बैठे हैं। जिस हाउस में गुरु बैठते हैं उस हाउस को गुरु एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट कर देंगे तो आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, क्योंकि गुरु जो मेहरबान हो रहे हैं। हाँ, मेहनत कीजिए, इसका लाभ उठाएं। तो आप बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। गुरु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक उनकी 5वीं दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि। 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु की दृष्टि जो मानी गई है, गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, अमृत बरसाती है। तो गुरु की जो फर्स्ट दृष्टि पड़ रही है, फर्स्ट दृष्टि आपके तीसरे हाउस में पड़ रही है। तीसरा हाउस जो होता है वो पराक्रम का होता है, साहस का होता है, जज्बे का होता है। तो इस बार जो आपका जज्बा बढ़ेगा, आपका यानी कि बहुत जज्बा होगा, उत्साह होगा, अलग ही उत्साह होगा आपके अंदर काम करने का। पूरे माइंड पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपकी, अपना अच्छा बुरा जान सकोगे। तो गुरु जो आपके तीसरे हाउस में बैठे हैं, तो गुरु आपके तीसरे हाउस में जो दृष्टि डाल रहे हैं, 5वीं दृष्टि, तो आपका तीसरा हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका तीसरा हाउस एक्टिवेट होगा तो आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं, कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। डिजिटल मार्केट करते हो, ऑनलाइन कोई छोटे मोटे ट्रैवल करते हैं, तो आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और काफ़ी आपको उसमें लाभकारी सिद्ध हो। क्योंकि गुरु जिस जिस स्थान पर नजर डालते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो तीसरा हाउस होता है साहस का होता है, आपके ऊपर काम करने का अलग साहस होगा, एक तंदुरुस्त होगी आपके ऊपर। और ऑनलाइन कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का करते हैं, कोई ड्राइविंग वगैरह का करते हैं, ऑनलाइन के छोटे मोटे जो सफ़र होते हैं आपके, यानी कि जैसे कि मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन कोई लोकल मार्केटिंग छोटा मोटा सफ़र करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। जो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे हाउस में पड़ रही है, तीसरे हाउस में पड़ रही है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे हाउस में पड़ रही है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है आपके 5वें हाउस में पड़ रही है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो। क्योंकि 5वां हाउस जो होता है वो प्रेम भाव का होता है, विद्या का होता है, संतान का होता है। तो जिन लोगों के पास अभी तक संतान नहीं है, तो उनको मनचाहे संतान मिल सकते हैं। जैसे कि फैमिली प्लान नहीं करेंगे, किसी को बेटा नहीं हो रहा तो बेटा होगा, किसी को लड़की नहीं हो रही तो लड़की होगी। यानी कि आपको मन चाहिए आपको संतान प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु की दूसरी दृष्टि जो है, गुरु की सीधी आपके 5वें हाउस में पड़ रही है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो। किसी के पास संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के 100% आपके लिए योग बढ़ रहे हैं। और 5वां हाउस होता है एजुकेशन का, तो एजुकेशन भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जिनने एग्जाम वगैरह दे रखे हैं, अगर रिजल्ट वगैरह आएगा तो उनके फेवर में होगा, अच्छे रैंक आएंगे। कोई टेक्निकली एजुकेशन, कोई हायर एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। पहले से अगर किसी कारण आपकी पढ़ाई छोड़ दीजिए तो दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी, बहुत ज़्यादा। 7वीं दृष्टि जो गुरु की पड़ रही है आपके 5वें स्थान में पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी। प्रेम विवाह हो सकता है घर वालों की सहमति से। आप किसी के पास लव मैरिज में कोई रुकावट आ रही है, तो इस बार आपकी जो है वो उसमें रुकावटें सारी दूर हो जाएंगी और फैसला जो है आपके हक में होगा।
लेकिन अगर आपको फिर भी फैसला आपके हक में नहीं होता है तो समझ लेना वो आपके लिए पार्टनर अच्छा नहीं था। अगर फिर भी नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु इंसान को वही देते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। गुरु तो इंसान का हित चाहता है। तो गुरु की जो तीसरी दृष्टि, 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 7वें हाउस में पड़ रही है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैरिज नहीं हो रही, शादी में रुकावट आ रही है, तो इस साल आपकी शादी 100% हो जाएगी। पहले से कोई दिक्कत आ रही थी, परेशानी चल रही थी फैमिली के मैरिज के रिलेटेड, तो 100% आपकी शादी इस बार होगी। ज़्यादा उम्र हो गई तब भी आपका रिश्ता, इस बार आपका रिश्ता होना 100% तय है, क्योंकि आपका रिश्ता होगा ही होगा। क्योंकि चाहे आप थोड़ी सी कोशिश भी करेंगे फिर भी हो जाएगी, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि आपके 7वें हाउस में पड़ रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही है। इसका लाभ उठाएं, क्योंकि गुरु आपके ऊपर 12 साल बाद ऐसा आपके ऊपर योग बन रहा है कि गुरु की तीनों दृष्टि आपके ऊपर शुभ पड़ रही हैं। गुरु की फर्स्ट दृष्टि आपके तीसरे हाउस में पड़ रही है, जो कि आपका ऑनलाइन काम, डिजिटल काम, कोई मार्केटिंग के रिलेटेड काम करते हैं, कोई लोकल ड्राइविंग करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है 5वें स्थान में, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। कोई संतान, जिनके संतान सुख नहीं था उनको संतान सुख मिलेगा। प्रेम भाव प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें हाउस में, वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छी है। लाइफ पार्टनर कोई उसकी इंक्रीमेंट जॉब करते हैं तो कोई इंक्रीमेंट लग सकता है, उसके पास जॉब नहीं थी तो आपके लाइफ पार्टनर को जॉब मिल सकती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको शादी का अच्छा प्रस्ताव मिलेगा। तो आपके लिए कम से कम तीन तीन खुशियाँ मिलेंगी, तीन तीन काम होंगे आपके ऊपर। तो इसका लाभ फ़ायदा उठाएँ, आपके ऊपर गुरु बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। क्योंकि गुरु जिस पर दया करते हैं, गुरु की जो दृष्टि होती है अमृत में, हाँ, अमृत बरसाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, घर में मंगली कार्य होंगे। जो काम आपके 12 साल से अटके हुए थे वो भी हो जाएंगे, क्योंकि 12 साल के बाद योग मिल रहा है। जो आपने 12 साल में लॉस किया था वो आपका इस बार कवर हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों, आपकी तो इस बार बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी लॉटरी तक लग सकती है, इस बार लॉटरी तक के योग बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि इस साल में आपकी लॉटरी भी लग सकती है, लेकिन कुंडली में भी आपकी एक बार कुंडली का भी विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि कुंडली में भी योग होना चाहिए। देखो, अभी कर्क राशि वाले इस दुनिया में कितने बंदे होंगे, करोड़ों के हिसाब से होंगे। तो क्या सबके ऊपर सेम दृष्टि पड़ेगी? दृष्टि तो सबके ऊपर ग्रह का प्रभाव सेम नहीं पड़ता है, वो कर्मों के हिसाब से पड़ता है। क्योंकि भगवान ने जो ग्रहों को चुन रखा है वो इंसान को उसके शुभ अशुभ फल देने के लिए चुन रखा है। और जैसे इंसान के कर्म होंगे, देखो, हर इंसान पर ग्रह सेम प्रभाव नहीं डालते। किसी के ऊपर 10% डालते हैं, किसी के ऊपर 20% डालते हैं, किसी के ऊपर 50% डालते हैं, किसी के ऊपर 90% डालते हैं। डालते जरूर हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से डालते हैं, जैसे ही इंसान के कर्म होंगे। अगर इंसान सोचे कि मेरे ऊपर कोई ग्रह बुरी बुरी दृष्टि न डाले, शुभ भी हो मेरे साथ, तो उसके लिए जो इंसान के बुरे पाप है, पापा कर्म, पापाचार हुए उसे कुछ इसलिए जन्म के, कुछ पिछले जन्म के, तो उन पापों को पहले नष्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपके ऊपर ग्रह आपका साथ देने लगेंगे। तो उस पाप आपके कैसे नष्ट होंगे? दान पुण्य करने से करने होंगे। दान पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं, दान पुण्य करने से शुभ फल मिलता है। लेकिन पाप नष्ट करने के लिए आपको भगवान की शरण में जाना पड़ता है, भगवान के नाम का जाप करना पड़ता है। कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भगवान के नाम का जप कीजिए। आप चलते फिरते भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। आसन पर लगाकर 1-1 घंटा जप कीजिए। फिर सारे ग्रह, गुरु बृहस्पति के जो पापी ग्रह होते हैं, राहु वगैरह, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि जब आप भगवान की शरण में हो जाओगे, भगवान का नाम जाप करोगे, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। भगवान आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और कहते हैं जिसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं उसके साथ पूरी प्रकृति उसका साथ देने लगती है, सारे नव के नव ग्रह उसका साथ देने लगते हैं। कोई भी ग्रह में इतना साहस नहीं है कि उसके ऊपर बुरी दृष्टि डाल सके। तो आपको क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन कीजिए, और इसके साथ साथ कर्म भी अच्छे कीजिए। क्योंकि जब इंसान भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है और कर्म बुरे करता है, तो तब वो सारे बुरे कर्म जो हैं उसकी सारी भक्ति की सारी नष्ट कर देते हैं। तो आपको भगवान का नाम भी लेना है और उसके साथ कर्म भी अच्छे करने हैं, फिर आप जो सोचोगे वही होगा। फिर तो आप ऐसी कोई खुशी नहीं है दुनिया की जो आपको मिल नहीं सकेगी। लौकिक की परलौकिक सब खुशियाँ भगवान आपके चरणों में डाल देंगे। जय माता दी।